हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट जो है स्टोरी मीन्स नॉवल पढ़ने वाले हैं। मतलब इनका एमसीक्यू करेंगे। जो है आपका जो नॉवल है बिलव्ड लिखा गया है टोनी मॉरिसन के द्वारा। तो आइए इसको एमसीक्यू करते हैं। और ये जो है ये आपका क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो राइटर पे आधारित है, राइटर पे बेस्ड रहेगा और साथ ही जो है बिलव्ड है उस स्टोरी पे आधारित होगा, जो भूमिका जो प्रीफेस होते हैं उस पे आधारित है। तो क्वेश्चन पहला आते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए यहाँ मॉरिसन कट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर लीव देयर जॉब इन 1983 में। यानी ऑथर है वो अपने जॉब छोड़ देते हैं, तो क्यों छोड़ते हैं? तो फाइनेंशियल रीजन के कारण या परस्यू राइटिंग एज ए सेंट्रल वर्क वजह से और डिससेटिस्फेक्शन विथ कॉलेग्स के वजह से और नेक्स्ट है आपका यहाँ हेल्थ इशू की वजह से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ आपका ऑप्शन यहाँ जो है यहाँ बी हो जाएगा। आगे प्रश्न और बढ़ते हैं। तो प्रश्न सेकंड आता है और प्रश्न सेकंड कहता है, व्हाट promoted the author to reflect on the concept of freedom for women। तो ऑप्शन है यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मार्गरेट गार्नर स्टोरी है और रिवर ऑब्जर्वेशंस और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस है। तो इसका राइट हो जाता है आपका बी, यानी बी हो जाता है मार्गरेट। ठीक है, मार्गरेट गार्नर स्टोरी। आगे पढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड मार्गरेट गार्नर स्टोरी कन्फाइनिंग फॉर द नॉवेलिस्ट पर्पसेस या पर्पसेस। तो ऑप्शन हमारे आ जाता है लेक ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और लिमिटेड इमेजिनेटिव स्पेस और नेक्स्ट है ओवरवेलमिंग हिस्टोरिकल डिटेल्स है और पॉजिटिव आउटकम्स है। तो इसका राइट हो जाता है आपका बी नंबर। ऑप्शन हो जाता है आपका बी, राइट ऑप्शन हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 आता है। 4 में कहता क्या है? 4 में कहता है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द हाउस वेयर द सेंट्रल इवेंट्स टेक प्लेस। जो सेंट्रल इवेंट होता है इस प्ले में, सॉरी इस नॉवल में, जो कहानी में, वो बोलता है कि ऑथर जो है कैसा डिस्क्राइब करती है, ठीक है, घर को। तो देखिए कोजी है और ग्रैंड एंड नेम्ड आफ्टर ए प्लांटेशन और विदाउट ए एड्रेस और नंबर्ड हिंटिंग एट प्राइड एंड इंडिपेंडेंस। तो यही राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी आपका हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो प्रश्न हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 कहता है कि व्हाट डज द ऑथर क्या बोलता है? हाँ, ऑथर एम्फसाइज इन रेंडरिंग द स्लैब एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल वन। बोलता है कि ऑर्डर और क्विटिव, नेक्स्ट है chaos ऑफ द नीडी डेड और नेक्स्ट है हरकुलियस एफर्ट टू फॉरगेट और नेक्स्ट है मेमोरी डिस्परेट टू स्टे लाइव। तो आपका राइट हो जाता है आपका ऑप्शन 5 का, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। आगे प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न आपका ये जितने सारे प्रश्न है आपका ऑथर पे बेस्ड है, राइटर पे बेस्ड है और स्टोरी जो है बिलव्ड स्टोरी जो है किस उसको भूमिका जो होता है क्या क्या चीजों के बात है उस पे क्वेश्चन है, जिसे आपको पीडीएफ दे दिया गया है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो मिल गया होगा। उसमें देखिएगा पहला पेज में, जो पहला पेज का ये सारे क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन है, व्हाट रियलाइजेशन डिड द ऑथर हैव ए फ्यू डेज। यानी उनके पास कुछ डेज होते हैं और उस डेज में वो रियलाइज करते हैं, कैसे क्या रियलाइज करते हैं आफ्टर लिविंग देयर जॉब इन 1983। जब जॉब छोड़ देती है या छोड़ते हैं राइटर,
तो उसका कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आता है, तो वो क्या है, फियर ऑफ अननोन होता है, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम होता है, या फाइनेंशियल चैलेंजेस होता है, या रिग्रेट ऑफ लिविंग जॉब, यानी जॉब छोड़ने से उसको कुछ पछतावे होता है। तो आपका राइट हो जाता है यहाँ बी, इसका राइट हो जाता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारा 7 आता है। 7 कहता है क्या, व्हाई डिड द ऑथर फाइंड मार्गरेट गार्नर्स हिस्ट्रिकल अकाउंट फैसिनेटिंग बट कन्फाइनिंग। कहते हैं कि ऑथर कह रहा है कि जो है मार्गरेट गार्नर्स का हिस्ट्रिकल अकाउंट फैसिनेटिंग है, उनको ऑथर क्यों ऐसे पाते हैं, मतलब बोलते पाते हैं, बट लेकिन कन्फाइनिंग है, मीन्स लिमिटेड है। तो देखिए, लैक ऑफ हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस है, लिमिटेड इमेजिनेटिव स्पेस है, और पॉजिटिव आउटकम्स है, और ओवरहेलिंग, ठीक है, ओवरहेलिंग हिस्ट्रिकल डिटेल्स है। तो इसका राइट हो जाता है आपका यहाँ, आपका राइट क्या हो जाता है इसका, आपका बी राइट हो जाता है। ठीक है, बी राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि व्हाट डज द ऑथर वांट द रीडर टू एक्सपीरियंस व्हेन एंटरिंग द नॉवेल्स एनवायरनमेंट। कहते हैं कि पॉइंट, मतलब ऑथर चाहता है या चाहते हैं, ऑथर चाहता है रीडर को क्या चाहता है, टू एक्सपीरियंस के अनुभव करे जब वो इंटर कर गए हैं नोवेल इन्वायरमेंट में, जो ये कहानी है उस कहानी में घुस गए हैं, तो उस कहानी में आपको क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव मतलब उस एक्सपीरियंस क्या है वो बताना है, उसके अनुभव को बोलते हैं अनुभव करे। तो बोलता है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन है, या रूथलेस क्या है, किडनैपिंग है, और नेक्स्ट है काम एंड फेमिलियरिटी है, और नेक्स्ट है कंट्रोल एंड प्रिडिक्टेबल ट्रांजिशन है। आपका ऑप्शन हो जाता है बी, राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा आ जाता है 9 क्वेश्चन। ये जितने सारे क्वेश्चन है आपका प्रीफेस जो फर्स्ट जो होता है, स्टार्टिंग में जो इंट्रो आता है उससे बना हुआ है। आगे प्रश्न है, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब द रिवर इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। कहता है जो ऑथर है, जो टोनी मॉरिसन है, वो कहती है कि हमारे मतलब उनके घर के सामने एक रिवर है, मतलब रिवर, उस रिवर को कैसे डिस्क्राइब किए, वर्णन। तो सीरीन है, नेक्स्ट है कैओटिक है, या डिसेप्टिव है, या डेंजरसली ट्यूबरलेंट है, ट्यूबरलेंट। तो आपका राइट हो जाता है यहाँ डिसेप्टिव, यानी कुछ भ्रम है, कुछ इस तरीके से बतलाया है, यानी धोखे के रूप में। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आ जाता है 10 में, और 10 क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन 10 है क्या कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गर्ल विथ ए नाइस हेड इन नैरेटिव। इस नैरेटिव में जो है लड़की है, उस लड़की जो है नाइस कैप है, टॉफी है, उस टॉफी का सिग्निफिकेंस क्या बतला रहे हैं। बोलते हैं सी रिप्रेजेंट्स डेंजर को, और सी सिंबलाइजेस फ्रीडम को। नेक्स्ट है सी इज द सेंट्रल कैरेक्टर, सी इज द सेंट्रल कैरेक्टर। नेक्स्ट है हर रोल इज नॉट क्लियर इन द टेक्स्ट। तो आपका राइट हो जाता है, आपका बी हो जाता है, यानी ये इंडिकेट करता है, मतलब करती है फ्रीडम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा आ जाता है 11। व्हाट टर्म, बोलते हैं क्या कौन सा टर्म है, डज द ऑथर यूज करते हैं, और डिस्क्राइब द फीलिंग, जो फीलिंग को डिस्क्राइब करने में कौन सा टर्म यूज करते हैं, आफ्टर लिविंग जॉब को छोड़ने के बाद उनको रियलाइज होता है। तो बोलते हैं एक्सटेसी या सेटिस्फेक्शन, प्योरर डिलाइट, और एकम्पोलिशमेंट। क्या है, पलिशमेंट। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ सी हो जाता है। क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो हमारा 12 आ जाता है। 12 में कहता है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ वुमेन हिस्ट्री इन 80, ठीक है 80s, बोलता है 80s, and led the author to reflect on different histories।
तो आपका ऑप्शन है यहाँ एक्सेस टू प्रोफेशंस और इक्वल पे और डिस्करेज्ड मैरिजेस और नेक्स्ट है लीगल बर्थिंग रिक्वायरमेंट्स। तो राइट आपका हो जाता है डिस्करेज की बात किया गया, यानी मैरिज को डिस्करेज करना, यानी क्रेज किया गया, यानी सी राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो 13 आता है। क्वेश्चन 13 है व्हाट मेड, बोलता है व्हाट मेड द ऑथर कंसीडर, यानी मानवाता है या मानता है हिस्ट्रिकल मार्गरेट गार्नर्स स्टोरी कन्फाइनिंग फॉर हर पर्पसेस या पर्पोजेस, उनके पर्पोजेस के लिए कन्फाइनिंग है, ठीक है, एक लिमिट है उनको ऑथर जो है सॉरी यहाँ बोल रहा है व्हाट मेड द ऑथर, मेड को क्या चीज मानवाता है या मनाता है ऑथर को, ठीक है, ये सब है। तो लैक ऑफ इमेजिनेशन है, ओवरवेलमिंग इमेजिनेटिव स्पेस है, और नेक्स्ट है आपका हिस्ट्रिकल इनअक्यूरेसीज है, और लिमिटेड इमेजिनेटिव स्पेस है। तो राइट आपका हो जाता है यहाँ 13 का हो जाता है आपका डी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है 14। क्वेश्चन 14 कहता है व्हाट डज द ऑथर emphasize in rendering the slave experience as a personal one। एक व्यक्तिगत होता है, जैसा कि व्यक्तिगत से स्लैब एक्सपीरियंस को रेंडरिंग करता है। तो यहाँ बोलता है ऑथर इम्फोसाइज किया, तो क्या है कंट्रोल ट्रांजिशन है, कंट्रोल्ड ट्रांजिशन है, और प्रेडिक्टेबल डिसरप्शन है, और लैंग्वेज गेटिंग इन द वे है, और मेमोरी डिस्प्रेड टू स्टे अलाइव है। राइट आपका हो जाता है सी, 14 का आंसर सी होता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन है यहाँ आपको देखने को मिलता है। 15 क्वेश्चन क्या है, What does the author describe the house numbering system? हाउस नंबरिंग सिस्टम को ऑथर जो है कैसा डिस्क्राइब करते हैं, तो ग्रेंड करते हैं, कोजी करते हैं, और इंडिकेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेसी है, और हिंट ऑफ प्राइड एंड इंडिपेंडेंस है। तो राइट आपका हो जाता है यहाँ डी। राइट क्या हो जाता है आपका डी हो जाता है। क्वेश्चन आगे चलते हैं तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है 16 क्वेश्चन है आपका व्हाट मेटाफोर डज द ऑथर यूज टू डिस्क्राइब हर हार्ट व्हेन शी फेल्ट एन ठीक है एजिनेस। ऑप्शन है फ्लटरिंग लाइक ए बटरफ्लाई, और बीटिंग लाइक अ ड्रम, और स्टॉपिंग अवे लाइक ए कॉल्ट, और पाउंडिंग लाइक ए हम्पर। तो राइट आपका इसको हो जाता है 16 का सी राइट हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा आता है 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज द ऑथर वांट द रीडर टू फील व्हेन एंटरिंग द नॉवेल्स एनवायरनमेंट। नॉवेल्स के एनवायरनमेंट में जो इस कहानी में प्रवेश जब करते हैं तो ऑथर कहते क्या है रीडर को कि तुम जो है फील करो, ठीक है। तो क्या फील करता है ऑथर, तो देखिए काम एंड फेमिलियरिटी, और ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, और रूथलेसली किडनैप एंड कंट्रोल्ड एंड प्रिडिक्टेबल ट्रांजिशन। तो आपका राइट हो जाता है सी, ऑप्शन क्या हो जाता है आपका सी हो जाता है। राइट आपका सी हो जाता है 17 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा आता है 18। क्वेश्चन 18 है कि हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द हीरोइन्स एक्सेप्टेंस ऑफ शेम एंड टेरर। तो यहाँ आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ठीक है एपोलोजेटिक और एपोलोजेटिक, और नेक्स्ट है एम्बिवाइलेंट और फियरफुल। तो इसका राइट हो जाता है बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है 18 का बी। आगे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है 19 क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज द गर्ल विथ ए नाइस हेट के साथ लड़की है उनका क्या है ना कौन सा रोल प्ले करती है इन द नैरेटिव अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार। सेंट्रल कैरेक्टर, डेंजर स्लेवर, फ्रीडम
सिंबल, ठीक है, सिंबल है, और फ्रीडम सिंबल और अनक्लियर रोल। तो आपका राइट क्या हो जाता है यहाँ 19 का ऑप्शन हो जाता है फ्रीडम सिंबल का बात किया गया। ऑप्शन लास्ट आज हमको यहीं से इतना ही करना है। तो ऑप्शन मतलब पहला ये जो क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर वांट लैंग्वेज टू डू क्या कहता है, टू डू इन रेंडरिंग, ठीक है, रेंडरिंग द स्लैब एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल वन। लगता है एक क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। तो गेट इन द वे, देखिए ऑप्शन आपका अलग है, क्रिएट कैवस और नेक्स्ट है कंट्रोल नैरेटिव और नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ द वे। तो इसका राइट हो जाता है डी। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना। ये स्टेट बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और बाकी जो भी टीचर से रिलेटेड, जो इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है और टॉपिक वाइज हर चैप्टर, हर नोवेल, ड्रामा सभी को चैप्टर वाइज और सीन वाइज एमसीक्यू दिया जाता है ताकि आपका कहीं से भी पूछेगा तो आप बना पाएंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आगे की चैप्टर में।